हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है कि एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होती हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंडर ये जो टॉपिक है, अगर आप इनकम टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन टॉपिक को नहीं देखा है तो एक बार चैनल में प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ से उनको चेक कर लेना, क्योंकि वो टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एग्जेम्प्टेड इनकम। गाइस, एग्जेम्प्टेड इनकम होता क्या है? एग्जेम्प्टेड इनकम का मतलब होता है वो वाली इनकम जिस पे हमें टैक्स नहीं देना पड़ता, राइट। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग वो वाली इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होती है और हमें उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता, तो हम उन्हें एग्जेम्प्टेड इनकम कह देते हैं, राइट। और इस तरह की इनकम को हम टैक्स फ्री इनकम भी बोल सकते हैं। तो मैं आपको श्योर करती हूँ कि हम 20 पॉइंट करेंगे और 20 पॉइंट्स आपको इस वीडियो के बाद में लर्न हो जाएंगे, राइट। तो एक बार आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना, और इजी पॉइंट्स मैंने निकाले हैं ताकि आपको लर्न भी हो जाएं, क्योंकि हमें एग्जाम में अगर उन्होंने 20 पूछे हैं तो हमें 20 लिखने पड़ेंगे। तो मैंने इजी पॉइंट्स निकाले हैं जो आपके लिए याद करना इजी रहे। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर इनकम। अगर किसी भी पर्सन को एग्रीकल्चर इनकम, जो कि लैंड है, इंडिया में सिचुएटेड है कोई लैंड, वहाँ से एग्रीकल्चर इनकम हो रही है तो वो फुल एग्जेम्प्टेड होती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। आई थिंक ये तो आपको याद हो गया होगा। सेकेंड इज शेयर ऑफ इनकम ऑफ द फर्म। शेयर ऑफ द इनकम ऑफ द फर्म क्या है कि जैसे आप जो वीडियो देख रहे हैं और मैं, और आप जैसे जो वीडियो देख रहे हैं, मैं मतलब जो वीडियो बना रही हूँ, और एक पर्सन हमारे साथ हो रहा है, हम तीनों पर्सन्स क्या हैं किसी फर्म में मतलब पार्टनर्स हैं तीनों हम, ठीक है। अब वो फर्म हमें क्या फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ? 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब फर्म ने क्या किया है, जो 1 लाख की अमाउंट है उस पर टैक्स, 1 लाख की अमाउंट फर्म का टैक्स बन गई, तो फर्म ने 1 लाख टैक्स दे दिया। हमारे पास 3 लाख रुपए बचे। हमने अब 3 लाख रुपए आपने, मैंने और एक थर्ड पर्सन जो हमारे साथ था, हम तीनों ने डिवाइड कर लिए। तो क्या अब हमें भी टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उस जो हमें अमाउंट मिली है वो टैक्स डिडक्ट करने के बाद वाली अमाउंट मिली है, राइट। तो ये कह रहा है कि शेयर ऑफ इनकम ऑफ द फर्म, अगर किसी पार्टनर को, या कि हम जैसे हम तीनों पर्सन से, हमें किसी को इनकम मिली है फर्म से, तो उस पर भी हमें टैक्स नहीं देना पड़ता, राइट। वो भी क्या है? फुल एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट इज पेमेंट फ्रॉम द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अब डेली हमारी सैलरी में से कोई ना कोई प्रोविडेंट फंड या कोई अमाउंट कटती है। अगर बाद में वो इकट्ठी अमाउंट हम लेना चाहते हैं तो उस पर हमें कलेक्टिव अमाउंट जब हम लेंगे तो उस केस में हमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो वो भी वाली हमारी इनकम क्या होगी? एग्जेम्प्टेड होगी। नेक्स्ट इज पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हम अगर डेली अमाउंट कोई डिपॉजिट करवा रहे हैं, डेली वीकली जैसे भी होती है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 1 ईयरली, तो वो एंड में हम जब अमाउंट उसको विड्रॉ कर, उस सारी अमाउंट को इकट्ठा करके वापस ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उस पर भी हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। तो आई थिंक ये आपको चारों तो याद हो गए होंगे। एग्रीकल्चर इनकम, शेयर ऑफ द इनकम अगर फ्रॉम द फर्म, थर्ड इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, फोर्थ इज सुकन्या समृद्धि अकाउंट से अगर आपने कोई पेमेंट ली है तो वो एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट इज कंपनसेशन रिसीव्ड इन केस ऑफ एनी डिजास्टर। अगर कोई डिजास्टर हो चुका है और गवर्नमेंट से हमें कोई कंपनसेशन मिली है, कई बार बड़े बड़े डिजास्टर्स हो जाते हैं, गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है, तो वो कंपनसेशन इसलिए दी जाती है ताकि हमारी हेल्प हो सके। तो उसी अमाउंट पे गवर्नमेंट दोबारा से टैक्स चार्ज नहीं करती, तो वो भी क्या है? एग्जेम्प्टेड इनकम होगी। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेजिडेंट। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है नॉन रेजिडेंट को, सिक्योरिटी बॉन्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड कुछ ऑफिशियल गजेटेड स्कीम के अंदर जो आते हैं, तो वो भी फुली जो है वो एग्जेम्प्टेड होती हैं। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम द सार्क फंड फॉर रीजनल प्रोजेक्ट। अगर कोई सार्क के फंड है, इनकम वहाँ से हमें राइज हुई है, कोई प्रोजेक्ट हम काम कर रहे हैं मिलके कंट्रीज़, तो उस सिचुएशन में कोई फंड अगर हमें रिसीव हुआ है तो प्रोजेक्ट के लिए, तो वो फुली एग्जेम्प्टेड होता है, उस पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। आई थिंक आपको ये तीनों भी लर्न हो गए होंगे कि फर्स्ट तो कोई डिजास्टर के लिए कंपनसेशन मिली है, कोई पेमेंट की है नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट की फॉर्म में, कोई सार्क कंट्रीज या सार्क फंड की फॉर्म में हमें कोई अमाउंट मिली है तो वो एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम द IRDA। IRDA क्या होता है? देखो, जैसे सेबी होता है, सेबी जो जितनी भी स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करता है। सिमिलरली IRDA होता है जो इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करता है। ये 1999 में आया था। IRDA के अकॉर्डिंग अगर कोई हमें इनकम मिल रही है फ्रॉम IRDA, एनी इनकम फ्रॉम द IRDA 99 जो इसका एक्ट है, शैल बी फुली एग्जेम्प्टेड। कोई इनकम मिल रही है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग तो वो पूरी एग्जेम्प्टेड होती है। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। जैसे सार्क है वैसे ही एक कम्युनिटी बनी हुई है कंट्रीज़ की, तो वहाँ से भी अगर कोई हमें इनकम मिल रही है तो वो भी फुली एग्जेम्प्टेड है, वो जो सेक्शन इस सेक्शन में आती है। ऐसा नहीं है कि सारे इनकम एग्जेम्प्टेड होती है, लेकिन कुछ जो स्पेशल सेक्शन मेंशन है उसके अंदर जो इनकम है वो वाली एग्जेम्प्टेड होंगी।
नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम द प्रसार भारती। अगर ये कोई यहाँ से हमें कोई इनकम राइज हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, एनी इनकम फ्रॉम द प्रसार भारती स्टैब्लिश अंडर दिस एक्ट, तो 1990 में जो एक्ट बना था उसके अकॉर्डिंग, तो वो पूरी अमाउंट एग्जेम्प्टेड है। तो कौन कौन से कर लिए, डिज़ास्टर के टाइम पे, या नॉन रेजिडेंट से, या फिर सार्क कंट्री से, सार्क फंड से, या फिर कोई IRDA की इनकम हो गई, या EEC की इनकम हो गई, या फिर कोई प्रसार भारती से इनकम होगी, तो वो एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ये एक सेक्शन है 1023D। यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड से कोई इनकम होती है तो वो भी कुछ केसेस में हमारी जो है वो एग्जेम्प्टेड होती है, जो इस सेक्शन के अंडर आते हैं उन केसेस में, राइट। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। कम्यूटेड और अनकम्यूटेड दो तरीके की पेंशन होती है। कम्यूटेड मीन्स जो इकट्ठी अमाउंट हमें मिलती है। कम्यूटेड वैल्यू अगर पेंशन किसी भी जो अमाउंट जो है कम्यूटेड मीन्स इकट्ठी अमाउंट पेंशन की रिटायरमेंट के टाइम पे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है तो वो फुली एग्जेम्प्टेड होती है, बट अगर नॉन गवर्नमेंट को मिल रही है तो उसका अलग केस होता है। कम्यूटेड वैल्यू जितनी भी मिल रही है तो फुली जो है वो एग्जेम्प्टेड है फॉर द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज एम्प्लॉइज। नेक्स्ट इज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। अगर किसी पर्सन को रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिली है, किसी इंडस्ट्री से उसे रिट्रेंच कर दिया गया है, तो उसे कोई वर्कमैन कंपनसेशन दी जा रही है, तो इसके लिए एक लिमिट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, और एक अमाउंट उन्होंने बताई है 5 लाख, विच एवर इज लेस वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम ऑफ अ कंसल्टेंट। सारे कंसल्टेंट की इनकम नहीं एग्जाम्प्ट होती, बट कोई स्पेशल फी रिसीव्ड की है कंसल्टेंट ने, नॉन सिटीजन्स ने, तो ये कुछ सेक्शंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये वाली इनकम भी एग्जाम्प्टेड होती है। नेक्स्ट इज एनी सम रिसीव्ड बाय को पार्टनर या को पर्सनर वर्ड क्या यूज़ कर लेते हैं, पार्टनर टर्म आप यूज़ कर सकते हो, फॉर फ्रॉम द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो उसके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनसे अगर हमने कोई इनकम रिसीव की है उन्होंने, तो वो भी फुली एग्जाम्प्टेड होती है। नेक्स्ट इज अलाउंसेज ऑफ, ये एक तरह से वो वाला केस हो गया जो फर्म वाला केस था, राइट, कि जो हमें अमाउंट जो बाद में रिसीव हुई है जो उसके मेंबर हैं उसको, तो वो एग्जाम्प्टेड हो जाएगी। नेक्स्ट इज स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप देखो जो अमाउंट मिलती है वो तो पूरी एग्जाम्प्टेड होती है। अब एजुकेशन में किसी को, कोई बच्चे को स्कॉलरशिप मिली, कोई चाइल्ड को स्कॉलरशिप मिली, किसी एजुकेशन यंगस्टर को कोई एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिली, तो उस पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट इज इनकम ऑफ द लोकल अथॉरिटी। अगर कोई लोकल अथॉरिटी को कोई कैपिटल गेन है हाउस प्रॉपर्टी से या किसी भी फॉर्म में, तो वो भी एग्जाम्प्टेड होता है। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट कंपनसेशन फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर कंपनी। अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी से कोई रिटायरमेंट कंपनसेशन हमें मिली है तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C के अकॉर्डिंग ये भी जितनी भी मिली है, एनी अमाउंट रिसीव बाय एम्प्लॉई, वो है जो हमारी एग्जाम्प्टेड हो जाएगी। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट टू नॉन रेजिडेंट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू अ नॉन रेजिडेंट ऑन सच सिक्योरिटी और बॉन्ड, तो वो एग्जाम्प्टेड होगी, राइट। तो आपको इसमें से मैक्सिमम पॉइंट आई थिंक लर्न हो गए होंगे। जैसे कि एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने कौन कौन से किए। आप इनमें से अगर आप और भी ऐड करना चाहते हो तो और भी ऐड कर लेना, लेकिन ये बेसिक इजी पॉइंट्स जो मैंने ऐड किए थे, एग्रीकल्चर इनकम, अगर शेयर ऑफ द फर्म एंड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ऐसे ही कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, और नॉन रेजिडेंट से अगर कोई अमाउंट दी है, सार्क फंड से मिली है, IRDA से मिली है, तो ये सारी अमाउंट जो है हमारी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका ले सकते हो। और इन सेक्शन को अगर आप डिटेल में, मैंने बहुत शॉर्ट में कराया, अगर आप इनको डिटेल में लिखना चाहते हो तो एक बार इस सेक्शंस को आप सर्च कर लेना। मेरा पर्पज़ यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स लर्न करवाना था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल के नीचे कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू एवरीवन।